नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 10 से लिटिल गर्ल्स वाइजर दैन मेन। जी बच्चों, ये कहानी जो है ना आपके आँखों को खोल देगी। जी, आपके बंद आँखों को खोल देगी। यह कहानी आपको बताएगी कैसे छोटे छोटे बच्चे, कैसे छोटी छोटी बच्चियाँ हम सयाने लोगों से, हम बड़े लोगों से ज़्यादा अक्लमंद, ज़्यादा समझदार और ज़्यादा होशियार होती हैं। बच्चों, आप देखते हैं ना कि दो छोटे छोटे बच्चे आपस में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं और उसके बाद एक दूसरे को माफ़ भी कर देते हैं और इस बात को भुला भी देते हैं और फिर साथ में खेलना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन हम बड़े लोग ऐसा नहीं करते। हम एक दूसरे के रक्त के प्यासे हो जाते हैं, एक दूसरे को मारने और मरने पे उतारू हो जाते हैं। तो इस स्टोरी को पढ़िए। ये रसियन साहित्यकार लियो टोल्स्टॉय की रचना है। इसको जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि लिटिल गर्ल्स जो होती हैं वह बड़े लोगों से, सयाने लोगों से ज़्यादा अक्लमंद होती हैं। आइए तो कहानी की शुरुआत करते हैं। बच्चों, लिखा है कि इट वाज एन अर्ली ईस्टर। बच्चों, ईस्टर जो है ना एक त्यौहार, जैसे दिवाली त्यौहार है, होली त्यौहार है, उसी प्रकार से क्रिश्चियन लोगों का, ईसाई लोगों का ईस्टर भी एक त्यौहार है। तो लिखा है कि इट वाज एन अर्ली ईस्टर, यानी ईस्टर का त्यौहार था। अर्ली इसलिए कहा गया है कि त्यौहार जो होते हैं प्रत्येक साल कुछ आगे और पीछे आते जाते रहते हैं। तो इस साल, जिस साल ये कहानी लिखी गई है ना, उस साल ईस्टर का त्यौहार जो था ना थोड़ा सा पहले आ गया था। स्लेजिंग वाज ओनली जस्ट ओवर। स्लेजिंग है ना, जैसे आप बाइक सड़क पे चलाते हैं, अपनी कार को सड़क पे चलाते हैं ना, तो बर्फ़ पे चलाने वाली गाड़ी को स्लेज कहते हैं। तो स्लेजिंग वाज ओनली जस्ट ओवर, यानी स्लेजिंग जो थी ना अभी अभी समाप्त हुई थी। और ये नाउ है ना, इसको स्नो पढ़ेंगे। स्नो का मतलब होता है बर्फ़। स्नो स्टिल ले इन द यार्ड्स, और जो बर्फ़ थी ना उसकी परतें अभी भी यार्ड्स में। यार्ड्स का मतलब होता है बड़े भवन के बाहर लेकिन बाउंड्री के भीतर का स्थान। तो अर्ली ईस्टर का समय था, स्लेजिंग अभी अभी समाप्त हुई थी और अभी भी बर्फ़ की परतें प्रांगण में जमी हुई थी। एंड वाटर रेन इन स्ट्रीम्स। जो स्ट्रीम्स देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है पानी की पतली जलधारा। एंड वाटर रेन इन स्ट्रीम्स डाउन द विलेज स्ट्रीट, और गाँवों में और गाँव के सड़कों पे, गलियों में पानी बह रहा था। मेरे कहने का मतलब है कि ईस्टर का समय था, त्यौहार का समय था, स्लेजिंग अभी अभी समाप्त हुई थी और बर्फ़ की परतें अभी भी आंगन में, प्रांगण में जमी हुई थी और पानी गलियों में इधर उधर बह रहा था। टू लिटिल गर्ल्स, दो छोटी छोटी लड़कियाँ, समझिएगा बच्चों, बड़ी नहीं, छोटी छोटी लड़कियाँ, फ्रॉम डिफरेंट हाउस, अलग अलग घरों से। डिफरेंट का मतलब अलग अलग होता है, यानी दो छोटी छोटी लड़कियाँ अलग अलग घरों से हैपेंड टू मीट, यानी मिलती हैं। हैपन टू मीट, इसका मतलब हुआ कि दो अलग अलग घरों से छोटी छोटी लड़कियाँ इन ए लेन, एक गली में मिलती हैं, बिटवीन टू हाउस एस्टेट्स, होम एस्टेट्स। होम एस्टेट्स का मतलब होता है दो बड़े बड़े घरों के बीच में जो खाली स्थान होता है ना, उसको होम एस्टेट्स कहते हैं। तो दो छोटी छोटी लड़कियां दो अलग अलग घरों से निकलती हैं और दोनों घरों के बीच का जो खाली स्थान है, होम एस्टेट्स है ना, वहीं पे मिलती हैं। Where the dirty water running through the farm yards, फार्म यार्ड्स का मतलब खेत समझ लीजिए, हम लोग गांव के हैं, खेत समझ लीजिए। had formed, फॉर्म का मतलब बना हुआ था, ए लार्ज पडल, लार्ज का मतलब होता है बड़ा और पडल का मतलब होता है गड्ढा जिसमें गंदा पानी जमा होता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जब दो लड़कियाँ है ना, दो घरों के बीच के खाली स्थान में मिलती हैं, वहीं पे डर्टी वाटर यानी गंदा पानी, आफ्टर रनिंग थ्रू द फार्म यार्ड्स, यानी खेतों से बहता हुआ गंदा पानी वहीं पे जमा हुआ था। एंड फॉर्म्ड ए लार्ज पडल, और वहीं पे गंदे पानी का एक बड़ा सा गड्ढा बन गया था। ठीक है बच्चों। वन गर्ल वाज वेरी स्मॉल, एक लड़की बहुत छोटी थी, द अदर अ लिटिल बिगर, और दूसरी लड़की थोड़ी सी बड़ी थी। दो लड़कियों की कहानी है ये। तो एक लड़की बहुत छोटी थी और दूसरी थोड़ी सी बड़ी थी, ए लिटिल बिगर, थोड़ी सी बड़ी थी। देयर मदर्स हैड ड्रेस्ड देम बोथ इन ए न्यू फ्रॉक्स, चूँकि त्यौहार का समय था बच्चों, ईस्टर का समय था, और त्यौहार पे मम्मी पापा जो होते हैं ना अपने छोटे छोटे बच्चों को नए नए कपड़े पहनाते हैं। उसी प्रकार से दोनों बच्चियों की माताएं, देयर मदर्स, उनकी माताओं ने हैड ड्रेस्ड, उनको कपड़े पहना दिए थे, न्यू फ्रॉक्स, नए नए मस्त फ्रॉक्स पहना दिए थे, सुंदर कपड़े पहना दिए थे।
द लिटिल वन वोर अ ब्लू फ्रॉक, जो छोटी लड़की थी ना वो ब्लू रंग का फ्रॉक पहनी थी। द अदर अ येलो प्रिंट, और जो दूसरी थोड़ी बड़ी लड़की थी ना वह पीले रंग का प्रिंट वाला फ्रॉक पहनी थी। एंड बोथ हैड रेड हैंडकरचिप्स ऑन देयर हेड्स, और दोनों के सिर पे लाल रंग के कपड़े भी थे, रूमाल की तरह कपड़े भी बांधे गए थे। समझिएगा, दो लड़कियां हैं, एक थोड़ी छोटी है, एक थोड़ी सी बड़ी है। छोटी वाली नीले रंग का फ्रॉक पहनी है, बड़ी वाली पीले रंग का फ्रॉक पहनी है, और दोनों के सर पे लाल रंग के कपड़े भी बांधे गए हैं। दे हैड जस्ट कम फ्रॉम चर्च, जैसे हिंदू लोग मंदिर में पूजा करते हैं, मुस्लिम लोग मस्जिद में इबादत करते हैं, उसी प्रकार से क्रिश्चियन जो होते हैं ना वो अपना प्रे करते हैं चर्च में। तो दोनों लड़कियां, दे हैड जस्ट कम फ्रॉम चर्च, दोनों लड़कियां अभी अभी चर्च से आई थी। व्हेन दे मेट, यानी चर्च से तुरंत आने के बाद ये दोनों लड़कियां मिलती हैं। एंड फर्स्ट दे शोड ईच अदर देयर फाइनरी, फाइनरी का मतलब वो सुंदर कपड़े जो ये दोनों पहन रखी थी। यानी जब दोनों लड़कियां बच्चों मिलती हैं तो सबसे पहले ये अब एक दूसरे को अपने कपड़े दिखाती हैं। ये देखो मेरा नया फ्रॉक, वो कहती है ये देखो मेरा भी नया फ्रॉक। एंड देन दे बिगिन टू प्ले, और उसके बाद दोनों खेलना शुरू कर देते हैं। दोनों लड़कियां खेलना शुरू कर दी, अपने कपड़ों को दिखाई और उसके बाद खेलना शुरू कर दी। Soon, शीघ्री, द फैंसी टुक देम टू स्प्लेश अबाउट इन द वाटर। अब जो स्प्लेश का मतलब होता है छपक्का मारना, पानी में जंप करना, जिससे पानी का स्तर ऊपर आ जाए और शरीर पे छींटे पड़ जाए, है ना। तो अचानक हुआ क्या कि लड़कियों की इच्छा हुई कि पानी में कूदा जाए, पानी में छप छप वाला खेल खेला जाए। एंड द स्मॉलर वन वाज गोइंग टू स्टेप इनटू द पडल, और जो छोटी लड़की थी ना, बच्चे शरारती होते ही हैं बच्चों, मज़ा भी आता है शरारत करने में। आप लोग भी इमेजिन कीजिए कि आप लोग भी इस समय 7, 8, 9 साल के हैं। द स्मॉलर वन, जो छोटी वाली लड़की थी, वाज गोइंग टू स्टेप इन टू द पडल, वह पानी के गंदे पानी के गड्ढे में अब उतरने ही जा रही थी। शूज़ एंड ऑल, जूते मोजे फ्रॉक रुमाल सब पहने, नए कपड़े पहने, त्यौहार का समय था ना, तो उस नए कपड़े में वो पानी में उतरने ही वाली थी, जंप करने ही वाली थी। व्हेन द एल्डर चेक्ड हर, तब बड़ी लड़की ने उसको चेक किया, मतलब रोका, और क्या कहा सुनो, डोंट गो इन मलासा। एक नाम स्पष्ट हो गया, छोटी बच्ची का नाम क्या है, मलासा। तो बड़ी वाली कहती है डोंट गो इन सो मलासा, मलासा इस प्रकार से पानी में जंप मत करो, तुम्हारा फ्रॉक नया है, शूज़ नया है, स्टॉकिंग्स नया है, सारे कपड़े नए हैं, इस तरह से पानी में जंप मत करो। योर मदर विल स्कॉल्ड यू, तुम्हारी माँ तुमको स्कॉल्ड करेंगी, मतलब डांटेंगी, फटकारेंगी। बड़ी वाली छोटी वाली को समझाती है। फिर क्या होता है, आई विल टेक ऑफ माई शूज़, टेक ऑफ का मतलब होता है बच्चों उतार देना। आई विल टेक ऑफ माई शूज़, मैं अपने जूते उतार दूंगी। एंड स्टॉकिंग्स, मैं अपने जूते और मोज़े उतार लूँगी। एंड यू टेक ऑफ योर्स, बड़ी वाली कहती है मलासा छोटी वाली से कि मैं जूता मोजा उतार दूंगी, तुम भी अपने जूते मोजे को क्या कर दो, उतार दो। दे डिड सो, दोनों बच्चियों ने ऐसा ही किया, दोनों ने जूते मोजे क्या कर दिए, उतार दिए। एंड देन पिकिंग अप दियर स्कर्ट्स, अब जो ये फ्रॉक पहने थे ना उसका निचला हिस्सा पिकअप कर लिए, उठा लिए। जैसे जब आप भी पानी में उतरते हैं ना तो जो कपड़े पहने होते हैं उसको पिकअप करके ऊपर उठा लेते हैं, तो बच्चियां भी अपने स्कर्ट्स को ऊपर उठा लीं। एंड बिगेन वॉकिंग टूवर्ड्स ईच अदर थ्रू द पडल, और उस गंदे पानी के गड्ढे में, पडल में वो वॉक करने लगी, चलने लगी, यानी टूवर्ड्स ईच अदर। इसका मतलब वो दोनों एक साथ नहीं, एक पूरब से पश्चिम की ओर और एक पश्चिम से पूरब की ओर, यानी एक दूसरे की तरफ ये लोग पानी में, गंदे पानी में, पडल में चलने लगी। द वाटर केम अप टू मलासाज एंकल्स, चूँकि मलासा जो थी ना वो छोटी थी बच्चों, तो उस गड्ढे का जो गंदा पानी था, केम अप टू मलासाज एंकल्स। एंकल्स का मतलब होता है बच्चों वो टखना होता है जिस पे महिलाएं पायल पहनती हैं ना एड़ी के ऊपर, उसी को एंकल्स बोलते हैं। तो पानी जो था ना मलासा के एंकल के पास तक आ गया। एंड सी सेड, और उसने कहा इट इज़ डीप, बड़ा गहरा है, अकुल्या, आई एम अफ्रेड। अब दूसरा भी नाम आ गया, बड़ी वाली का नाम क्या है, अकुल्या, और छोटी का नाम है मलाशा। तो छोटी वाली मलासा कहती है गहरा है अकुल्या, आई एम अफ्रेड, मुझे डर लग रहा है अकुल्या, यहाँ पे गहरा है। कम ऑन, रिप्लाइड द अदर, डोंट बी फ्राइटेंड, इट वोंट गेट एनी डीपर। अब जो बड़ी वाली है अकुल्या वो कहती है कम ऑन, अरे आओ,
डोंट बी फ्राइटेंड मतलब डरो नहीं, इट वोंट गेट एनी डीपर, इससे ज़्यादा गहरा नहीं होगा। अभी तुम पानी में हो ना, तुम्हारे एंकल्स के बराबर पानी है, इससे ज़्यादा गहरा नहीं होगा, डरो मत, आओ। अकुल्या जो बड़ी है उसने कहा। When they got near one another, अकुल्या said, अब दोनों बच्चे गड्ढे में हैं और एक दूसरे के करीब हैं, तब अकुल्या ने कहा, माइंड मलासा, माइंड का मतलब ध्यान दो, मलासा छोटी वाली मलासा ध्यान दो, डोंट स्प्लेश पानी का छींटा नहीं पड़े, वॉक केयरफुली धीरे धीरे चलो, ऐसा ना हो कि पानी का छींटा पड़े और गंदा पानी हमारे कपड़े पे आ जाए और हम दोनों के कपड़े खराब हो जाएं। लड़की ने चेताया, वार्निंग दी। She had hardly said this, अभी अकुल्या ने यह कहा ही था। She had hardly said this, अभी अकुल्या ने यह कहा ही था। When मलासा प्लम्प्ड डाउन, प्लम्प डाउन का मतलब होता है धड़ाम से किसी चीज़ को नीचे रख देना। अभी अकुल्या ने कहा ही था कि अरे धीरे धीरे चलो नहीं तो छींटे पड़ेंगे। तब तक क्या हुआ कि मलासा ने धड़ाम से अपने पैर पानी में रख दिए। सो द वाटर स्प्लैश्ड राइट ऑन टू द अकुल्याज फ्रॉक, और पूरा गंदा पानी जो था ना पडल का, खेत का, अकुल्या के फ्रॉक पे पड़ गया। अकुल्या का पूरा फ्रॉक कीचड़ से नहा गया। बच्चों, उसने मना ही किया था, मना अभी की भी नहीं थी कि इसने पैर नीचे रख दिया और पूरा कीचड़ उसके फ्रॉक पे। द फ्रॉक वाज स्प्लैश्ड, द फ्रॉक वाज स्प्लैश्ड, यानी अकुल्या का जो फ्रॉक था ना वो गंदे पानी से, कीचड़ से स्प्लैश्ड, बिल्कुल सन गया, उस पर छींटे पड़ गए। एंड सो वेयर अकुल्याज आईज एंड नोज, और फ्रॉक ही नहीं बच्चों, अकुल्या के नाक पर भी, अकुल्या की आँखों पर भी गंदा पानी पड़ गया, कीचड़ पड़ गया। When she saw the stains, stains का मतलब होता है दाग। जब अकुल्या ने दाग को देखा ऑन हर फ्रॉक, अपने फ्रॉक पे गंदे पानी के दाग को देखा, she was angry, बहुत नाराज हुई, बहुत गुस्सा हुई। कौन? अकुल्या। and ran after मलासा, और मलासा को चहेटी, मलासा का पीछा किया। to strike her, मतलब पीटना, यानी मलासा को पीटने के लिए अकुल्या दौड़ी, नाराज थी। मलासा वाज फ्राइटन्ड, मलासा डर गई थी, छोटी थी, इसने वो गलत काम किया था, शरारत किया था, बेचारी डर गई। एंड सीइंग दैट, और यह देख करके, सी हैड गॉट हरसेल्फ इनटू ट्रबल, अपने आप को समस्या में दे करके, दिक्कत में दे करके, परेशानी में दे करके, सी स्क्रैम्बल्ड आउट ऑफ द पडल, पडल का मतलब वो पानी का गड्ढा, उस गड्ढे से स्क्रैम्बल्ड आउट, तेजी से बाहर निकली, जल्दी से बाहर निकली भागने के लिए। एंड प्रिपेयर टू रन होम, और घर भागने की अब तैयारी में थी। यानी जब बड़ी वाली उसको पीछा की कि इसको मारूंगी, वो पडल से निकली और घर भागने की तैयारी में थी। तब तक देखिए क्या होता है बच्चों, जस्ट देन, तभी, जस्ट देन का मतलब होता है तभी, अकुल्याज मदर हैपन टू बी पासिंग, अब वो घर भागने की तैयारी में थी छोटी वाली ना, तब तक बड़ी की माता, अकुल्या की माता वहीं से गुजर रही थी बच्चों। एंड सीइंग दैट हर डॉटर्स स्कर्ट वाज स्प्लैश्ड, और यह देख करके, सीइंग दैट हर डॉटर्स स्कर्ट वाज स्प्लैश्ड, और यह देख करके कि उसकी बेटी का स्कर्ट जो है ना गंदे पानी से भरा पड़ा है। एंड हर स्लीव्स डर्टी, और स्लीव्स होता है ना, शर्ट आप पहनते हैं उसका जो बाँ होता है स्लीव बोलते हैं। और जब उसने फ्रॉक के स्लीव को गंदा देखा, फ्रॉक पे गंदे पानी का अंबार देखा, सी सेड, तब माँ ने कहा, यू नॉटी डर्टी गर्ल व्हाट हैव यू बीन डूइंग, ए नटखट गंदी लड़की, नॉटी का मतलब होता है नटखट, अरे नटखट गंदी लड़की तुम क्या कर रही हो। मलासा डिड इट ऑन पर्पज, माँ ये जो मलासा है ना जान बूझ करके इसने पानी, गंदा पानी का छींटा मेरे फ्रॉक पे पड़ाया। रिप्लाइड द गर्ल, बड़ी वाली ने, अकुल्या ने कहा कि माँ मलासा ने जान बूझ करके मेरे फ्रॉक को गंदा किया है। एट दिस, इस पर, अकुल्याज मदर सिज्ड मलासा, सिज का मतलब पकड़ लिया, ग्रैब कर लिया। इस पर क्या हुआ कि अकुल्या की माँ ने मलासा को पकड़ लिया एंड स्ट्रक हर ऑन द बैक ऑफ हर नेक, और गर्दन के पीछे दो चार तमाचे लगा दिए, यानी पीट डाला माँ ने छोटी बच्ची को। मलासा बिगेन टू हाउल, हाउल का मतलब होता है तेजी से, जोर जोर से रोने लगना। अब मार खाने के बाद मलासा जो थी जोर जोर से रोने लगी।
सो दैट शी कुड बी हर्ड ऑल डाउन द स्ट्रीट। इतना जोर जोर से रोने लगी कि अब उसकी रोने की आवाज़ पूरे टोले में सुनाई पड़ने लगी। हर मदर केम आउट। और जब बेटी की रोने की आवाज़ मलासा की माँ ने सुना तब वह भी अपने घर से बाहर निकली। अब देखिए बच्चों क्या होता है, तब वह भी अब अपने घर से निकली। अब फिर क्या होता है समझिए। अब आगे होता है कि व्हाट आर यू बीटिंग माई गर्ल फॉर। वो कहती हैं कि हमारी बिटिया को तुम काहे मार रही हो। मलासा की माँ कहती हैं कि व्हाट आर यू बीटिंग माई गर्ल फॉर, अरे हमारी बिटिया को तुम क्यों मार रही हो। एंड बिगेन स्कॉल्डिंग हर नेबर। और मलासा की माँ अकुल्या की माँ को डांटने फटकारने लगती हैं ये कहते हुए कि तुम हमारी बिटिया को काहे मार रही हो। वन वर्ड लेड टू अनदर। झगड़े में ही होता है ना, एक शब्द कहा जाता है, कोई दूसरा कहता है, फिर तीसरा कहता है और फिर झगड़ा शुरू होता है। तो वन वर्ड लेड टू अनदर एंड दे हैड एन एंग्री क्वारल। अब एक शब्द एक ने एक कहा, दूसरे ने दूसरा कहा और फिर एंग्री क्वारल, बहस शुरू हो गई, हल्की फुल्की बहस शुरू हो गई। द मेन केम आउट। जब महिलाओं में क्वारल शुरू हुआ, बहसबाजी शुरू हुई, द मेन केम आउट, उसके बाद घर के मर्दाना लोग, पुरुष लोग आए। एंड ए क्राउड कलेक्टेड। और वहाँ पे क्राउड मतलब भीड़, कलेक्ट मतलब जमा हो गई, और वहाँ पे भीड़ जमा हो गई। एवरीवन शाउटिंग। हर कोई चिल्ला रहा था, यानी भीड़ जमा हो गई, बच्चों के परिजन आ गए, भीड़ जमा हो गई। एवरीवन शाउटिंग, सब लोग चिल्ला रहे थे। एंड नो वन लिसनिंग, कोई सुन नहीं रहा था। झगड़ा में ही होता है, मती मारी जाती है, दिमाग काम नहीं करता, सब लोग चिल्लाते हैं, कोई सुनता नहीं है, वहाँ भी हो रहा है। They all went on quarreling। सब लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगे, बहस करने लगे। Till one gave another a push and the affair had very nearly came to blows। और उसी में क्या हुआ, किसी ने एक को धक्का दिया और अब ब्लोज का मतलब हाथापाई, मामला हाथापाई तक पहुंच गया। यानी शब्द से मामला शुरू हुआ, फिर बहस हुई, धक्का हुई और उसके बाद मामला अब हाथापाई तक पहुंच गया। देखिए, दो छोटे बच्चों का मामला था ना, और सयानों में अब हाथापाई की नौबत आ गई। When अकुल्याज ओल्ड ग्रैंड मदर, जब अकुल्या की बूढ़ी दादी स्टेपिंग इन अमॉन्ग देम ट्राई टू काम देम। काम का मतलब होता है शांत करना, झगड़ा सुलझाना। और इसी बीच क्या हुआ कि अकुल्या की जो बूढ़ी दादी थी ना, वह लड़ाई में आ गई और वो लोगों को शांत कराने की कोशिश की। अरे भैया, छोटे छोटे बच्चों के लिए सयाने क्यों लड़ रहे हैं, ये समझाने के लिए दादी आ गई। क्या कहती हैं सुनिए। व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ फ्रेंड्स। अरे क्या सोच रहे हो दोस्तों। इज इट राइट टू बिहेव सो। क्या ऐसा व्यवहार करना, बिहेव मतलब बर्ताव करना, व्यवहार करना, क्या ये सही बात है। ऑन ए डे लाइक दिस टू। आज ईस्टर है, आज त्यौहार है, आज पर्व है, आज खुशी मनाने का दिन है और तुम लोग आपस में बहस कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो। क्या ये सही है। इट इज़ ए टाइम फॉर रिजॉइसिंग। रिजॉइस का मतलब होता है खुशी मनाना, आनंद मनाना। अरे आज खुशी मनाने का समय है, आज आनंद करने का समय है। एंड नॉट फॉर सच फॉली एज दिस। फॉली का मतलब मूर्खता, और इस प्रकार की मूर्खता करने का दिन नहीं है, लड़ाई झगड़ा करने का यह दिन नहीं है, ये खुशी मनाने का दिन है ना। दादी ने उन लोगों को समझाया। They would not listen to the old woman and nearly knocked her off her feet। उन लोगों ने दादी को नहीं सुना, नॉट लिसन, उन लोगों ने दादी को नहीं सुना और दादी को धक्का मार दिया। यानी करीब करीब दादी को भी धक्का लग गया। दादी समझा रही थी कि झगड़ा नहीं करो, आज पर्व है, प्रेम करो, खुशी मनाओ। दादी की बात किसी ने नहीं सुनी, बल्कि दादी को ही धक्का लग गया, ये लगभग गिर जाने वाली थी। And she would not have been able to quiet the crowd if it had not been for Akulya and Malasa themselves। यहाँ पे बड़ा बढ़िया पंक्ति है, सुनिए, है ना। दादी जो थी ना, क्राउड को, भीड़ को, झगड़े को, हाथापाई को, उस बात को शांत नहीं करा पाई होती अगर अकुल्या और मलासा स्वयं नहीं होती, तो दादी झगड़े को नहीं छुड़ा पाई होती। ये कैसे झगड़ा शांत होता है सुनिए। While the women were abusing each other। जब महिलाएं एक दूसरे को गाली दे रही थी, महिलाएं गाली देती हैं, महिलाएं अक्सर, बच्चों यहाँ पे लिखा है कि while the women were abusing each other। जब महिलाएं एक दूसरे को गाली बक रही थी, अनाप शनाप बक रही थी। अकुल्या had wiped the mud off her frock। बच्चों, वाइप का मतलब होता है पोंछ लेना, मड का मतलब होता है कीचड़। जब महिलाएं आपस में लड़ रही थी, गाली गलौज कर रही थी, अपशब्द कर रही थी ना, तब जो बड़ी लड़की थी अकुल्या, उसने फ्रॉक पे जो मड कीचड़ लगा था ना, उसको इसने क्या कर लिया, पोंछ लिया।
एंड गॉन बैक टू द पडल, और फिर से ये उसी गड्ढे के पास चली गई जहाँ पे यह घटना घटी थी। अकुल्या जो थी ना, दाग को पोंछ ली और फिर से गड्ढे के पास चली गई जहाँ पे ये घटना घटी थी। शी टुक अ स्टोन, अब वहाँ पे जब गई पडल के पास तो पत्थर का एक टुकड़ा ले ली। एंड बिगेन स्क्रैपिंग अवे द अर्थ, और वहाँ पे धरती को खोदने लगी। स्क्रैप अवे मतलब कुरेदने लगी धरती को, इन फ्रंट ऑफ द पडल, यानी पडल के सामने, गड्ढे के सामने वह धरती को कुरेदने लगी। टू मेक ए चैनल, चैनल का मतलब होता है नाली, जिससे पानी बह जाए, यानी पानी को बहाने के लिए एक नाली बनाने लगी। थ्रू विच द वाटर कुड रन आउट इनटू द स्ट्रीट, जिससे कि उस पडल से, उस गड्ढे से पानी निकल करके बाहर खेत खलिहान सड़क की ओर चला जाए। तो अकुल्या मामले को भूल करके एक पत्थर का टुकड़ा लेकर के एक नाली बनाने लगी ताकि गड्ढे का पानी बाहर चला जाए। प्रेजेंटली मलासा ज्वाइंड हर, अब छोटी बच्ची जिससे लड़ाई हुई थी यह भी वहीं पे आ गई और वह भी अकुल्या के हाथों में, अकुल्या के कामों में हाथ बटाने लगी। एंड विथ ए चीप ऑफ वुड, चीप ऑफ वुड का मतलब होता है लकड़ी का टुकड़ा, और एक लकड़ी के टुकड़े से हेल्प्ड हर डिग द चैनल, ये भी अकुल्या को हेल्प करने लगी, मदद करने लगी। क्या बनाने में? एक नाली बनाने में, जिससे गड्ढे का पानी क्या हो जाए, बह जाए। यानी दोनों लड़कियां जो आपस में झगड़ी थीं, अपने झगड़े को भूल करके एक साथ फिर से खेलने लगी, और बड़े समझदार लोग आपस में क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे। जस्ट एज द मेन वेयर बिगिनिंग टू फाइट, ज्यों ही पुरुष अब झगड़ने ही वाले थे, यानी अब पुरुषों में लाठा लाठी शुरू ही होने वाली थी। द वाटर फ्रॉम द लिटिल गर्ल्स चैनल रैन स्ट्रीमिंग इन टू द स्ट्रीट टूवर्ड्स द वेरी प्लेस वेयर द ओल्ड वुमन वर ट्राइंग टू पैसिफाई द मैन। अब बड़े लोगों में लाठा लाठी शुरू ही होने वाली थी ना बच्चों, तभी क्या हुआ कि वो पानी जो लड़कियां चैनल बनाई थी ना, स्ट्रीमिंग इन टू द, उससे पानी बहते हुए उसी स्थान पे आ गया जहाँ पे दादी माँ बड़े लोगों के झगड़े को पैसिफाई, शांत कराने की कोशिश कर रही थी। अब वहीं पे पानी बहता हुआ चला आया, जहाँ पे लड़ाई हो रही थी वहीं पे लड़कियों ने जो नाली बनाया था उससे पानी बहता हुआ चला आया। द गर्ल्स फॉलोड इट, और पानी आगे आगे और लड़कियां पीछे पीछे वहीं पे आ गईं। वन रनिंग ईच साइड ऑफ द लिटिल स्ट्रीम, लड़कियों ने जो नाली बनाई थी नाली के दोनों तरफ दौड़ते हुए दोनों लड़कियां भी वहीं आ गईं जहां लड़ाई हो रही थी। दादी थी और पानी भी वहीं पे आ गया, लड़कियां भी वहीं पे आ गई। कैच इट मलासा, सुनिए बच्चों, कह रहा है कैच इट मलासा, मलासा इसे पकड़ो, कैच इट, पकड़ो पकड़ो मलासा। अकुल्या साउटेड, अकुल्या जो बड़ी लड़की थी वह कहती है मलासा इसे पकड़ो पकड़ो। व्हाइल मलासा कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग, और मलासा को इतना मज़ा आ रहा था ना नाली बनाने में, पानी बहने में, कि वह हंसी के मारे बोल नहीं पा रही थी। यानी दोनों बच्चे झगड़े को फॉरगेट और फॉरगिव करके बहुत खुश थे, हाईली डिलाइटेड, बहुत खुश थे। एंड वॉचिंग द चिप फ्लोट, चिप का मतलब वो लकड़ी का टुकड़ा होता है और फ्लोट का मतलब क्या होता है, बहना होता है। यानी वॉचिंग द चिप फ्लोट अलॉन्ग ऑन देयर स्ट्रीम, जो पानी का नाला बच्चों ने नाली बनाया था ना, उस नाली में पानी बह रहा था, उसी पानी में वो लकड़ी जिससे वो नाली खोदे थे ना, वो लकड़ी का टुकड़ा भी पानी पर क्या फ्लोट, बह रहा था। और ये देख करके दोनों बच्चे बहुत क्या थे, खुश थे। एंड द लिटिल गर्ल्स रैन स्ट्रेट इन टू द ग्रुप ऑफ मेन, अब दोनों लड़कियाँ, चूँकि पानी बहते बहते वहाँ आ गया था जहाँ लड़ाई हो रही थी, दोनों बच्चे रैन स्ट्रेट इन टू द ग्रुप्स ऑफ मैन, यानी दौड़े दौड़े लोगों के समूह में क्या हो गए, घुस गए, मज़ा कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। पानी बह रहा था, चिप उस पर फ्लोट कर रहा था, और ये देख करके देखते देखते ये लोग भी लोगों के समूह में घुस गए। एंड द ओल्ड वुमन सीइंग देम सेट टू द मेन, और बूढ़ी महिला ने, दादी माँ ने जब दोनों बच्चों को हंसते खेलते देखा, तब ये देख करके उन्होंने सेट टू द मैन, बड़े लोगों से कहा। किसने कहा? दादी ने कहा। किससे कहा? बड़े लोगों से कहा। आर यू नॉट असेम्ड ऑफ योर सेल्फ, असेम्ड का मतलब लज्जा आना, शर्म आना। अरे क्या तुम लोगों को अपने आप पे शर्म नहीं आती? आर यू नॉट असेम्ड ऑफ योर सेल्फ, क्या तुम लोगों को अपने आप पे शर्म नहीं आती? टू गो फाइटिंग ऑन अकाउंट ऑफ दिज लेसिस, लेसिस का मतलब यंग गर्ल्स होता है। अरे इन छोटी छोटी लड़कियों के कारण, ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब के कारण, इन छोटी छोटी लड़कियों के कारण तुम लोग लड़ रहे हो, शर्म नहीं आती?
व्हेन दे देमसेल्व्स, जब ये स्वयं हैव फॉरगटन ऑल अबाउट इट, जब लड़कियां अपने मतभेद को भूल चुकी हैं, लड़ाई को भूल चुकी हैं, झगड़े को भूल चुकी हैं, एंड आर प्लेइंग हैप्पीली टुगेदर, और खुशी खुशी एक साथ खेल रही हैं, झगड़े भूल चुकी हैं, तो तुम लोगों को शर्म नहीं आती? लड़कियां भूल गई हैं तो तुम लोग इन बातों को नहीं भूल सकते? डियर लिटिल सोल्स, दे आर वाइजर देन यू। अरे ये जो छोटी बच्चियां हैं ना, ये तुम लोगों से ज़्यादा अक्लमंद है, ये लड़ाई भूल चुकी हैं, देखो फिर प्रेम से एक साथ खेल रही हैं, और इन लोगों के कारण तुम लोग गाली गलौज कर रहे हो आपस में, है ना, लठैती कर रहे हो, मारा मारी कर रहे हो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? दादी ने बड़े लोगों से कहा। द मेन लुक्ड एट द लिटिल गर्ल्स, बड़े लोगों ने छोटी बच्चियों को देखा, एंड वेयर असेम्ड, और उन लोगों को बड़ी शर्म आई, बड़ी लज्जा आई, एंड लॉफिंग एट देमसेल्व्स, अपने आप पे हंसते हुए, वेंट बैक ईच टू हीज ओन होम, सब लोग अपने अपने घर को चले गए। छोटी बच्चियों और दादी के कारण बड़े लोगों को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, अपने आप पे उन लोगों को हंसी आई कि छोटे बच्चे कैसे लड़ाई को भूल जाते हैं, और हम बड़े लोग लड़ाई को भूलते नहीं हैं, लड़ाई को लंबा खींचते हैं। ये सोच करके उन लोगों को शर्म आई, अपने आप पे हंसी आई, और वे सब लोग भी अपने अपने घर को चले गए। अंत में कहा गया कि एक्सेप्ट ये टर्न, ये का मतलब बच्चों यू समझिएगा, एक्सेप्ट यू टर्न एंड बिकम एज लिटिल चिल्ड्रेन, जब तक आप अपने आप को बदलोगे नहीं, समझिए बाइबल की लाइन है कि जब तक आप लोग अपने आप को बदलोगे नहीं और छोटे बच्चे नहीं बन जाओगे, यू शैल इन नो वे एंटर इनटू द किंगडम ऑफ हेवन, तब तक आप लोगों को सुख और शांति की प्राप्ति नहीं होगी। जो हेवन देख रहे हैं ना, हेवन कहीं है नहीं बच्चों, यहीं पे है, धरती पे ही है। तो कहा गया कि जब तक आप बच्चे नहीं बनोगे, बच्चे बनने का मतलब हुआ कि बच्चे आपस में झगड़ते भी हैं लेकिन तुरंत उसको फॉरगेट कर जाते हैं, फॉरगिव कर जाते हैं, दूसरे को माफ़ कर देते हैं, भूल जाते हैं और फिर एक दूसरे के साथ खेलने लगते हैं। सयाने ऐसे नहीं करते। तो कहा जाता है कि जब तक तुम बदलोगे नहीं, जब तक तुम अपने आप को छोटे बच्चों की तरह नहीं बनाओगे, तब तक तुम्हें असली सुख और असली शांति की प्राप्ति नहीं होगी। यही है इस कहानी का सार है। तो अगर ये कहानी पसंद आई होगी, रशियन साहित्यकार लियो टोल्स्टॉय की रचना है ये, अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने वो व्यू भी शेयर करें कि यह बात आपको कैसी लगी। जय हिंद।